अब है लंग्स, बी टॉपिक, बी पार्ट। लंग्स क्या है? ये एक पेयर होते हैं, दो होते हैं लंग्स हमारे पास, एक राइट और एक लेफ्ट। ये राइट लंग है, ये हमारा लेफ्ट लंग है। इन द थोरेसिक कैविटी, जो हमारे पास चेस्ट कैविटी होती है, जहाँ पे हमारे पास और भी वाइटल ऑर्गन्स स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं, ये एक होलो कैविटी होती है, ठीक है। फ्रॉम अबव एंड साइड्स लंग्स आर अनक्लोज्ड बाय द चेस्ट वॉल। लंग्स जो हैं वो हमारे पास प्रोटेक्टेड कैसे होते हैं? चेस्ट वॉल से होते हैं या थोरेसिक वॉल, दूसरा नाम है इसका थोरेसिक वॉल से। एक थिक मैस्कुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड डायाफ्राम, ये जो नीचे वाली है एक थिक स्ट्रक्चर बनी हुई है जो कि लंग्स को अलग कर रही है एब्डोमिनल कैविटी से, मतलब थोरेसिक कैविटी को सेपरेट कर रही है एब्डोमिनल कैविटी से, वही ये डायाफ्राम जो कि है थिक और मैस्कुलर है। मैस्कुलर मतलब कि मूवमेंट हो सकती है इसकी, ठीक है। बिलो लंग्स, लंग्स आर स्पंजी एंड इलास्टिक ऑर्गन्स। लंग्स जो हैं वो स्पंजी होते हैं और इलास्टिसिटी होती है इनमें प्रेजेंट, तभी वो कोलैप्स और हो जाते हैं, कोलैप्स हो जाते हैं, फिर अपनी उसमें सही आ जाते हैं जो भी है स्ट्रक्चर में। तो स्पंजी होते हैं और इलास्टिसिटी होती है, तभी तो कोलैप्स होते हैं। द लेफ्ट लंग इज स्लाइटली स्मॉलर देन द राइट लंग। अब यहाँ पे देखें, लेफ्ट लंग जो है वो छोटा है एज कम्पेयर टू राइट लंग के। दो लोब्स प्रेजेंट हैं लेफ्ट लंग में और राइट लंग में 3 लोब्स प्रेजेंट हैं। ये देखें, एक लोब ये रही लेफ्ट में 1, ये 2, ठीक है, और राइट में 1, ये बीच में पार्टीशन, फिर 2, फिर पार्टीशन, फिर 3। मतलब लेफ्ट में जो है वो हमारे पास 2 लोब्स प्रेजेंट हैं और राइट में 3 लोब्स प्रेजेंट हैं। कैसे? जो राइट है उसमें 3 है, सुपीरियर, मिडिल एंड इंफीरियर, 3 लोब्स, और लेफ्ट में 2 लोब्स हैं, सुपीरियर एंड इंफीरियर। लंग्स आर अनक्लोज्ड इन द डबल मेम्ब्रेन कॉल्ड प्लूरा। लंग जो है वो उसकी डबल मेम्ब्रेन है जो कि कहलाती है, जिसको हम कहते हैं प्लूरा। इनर लेयर, जो अंदर वाली लेयर है वो अटैच हुई भी होती है। द इनर लेयर इज अटैच टू द सरफेस ऑफ द लंग्स while outer layer lines the inner surface of the chest wall and diaphragm। जो इसकी इनर लेयर है जो कि अटैच हुई भी होती है किससे? लंग्स के साथ, उसको हम कहते हैं, अब 2 लेयर्स है ना इसकी, 2 लंग्स की लेयर है, ऐसे डबल मेम्ब्रेन में है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 4 सपोज लंग प्रेजेंट है और यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट है चेस्ट वॉल या थोरेसिक वॉल। चेस्ट वॉल या थोरेसिक वॉल। अब यहाँ पे लंग है, जो इसकी लंग के साथ लेयर है उसको हम कहेंगे विसरल प्लूरा। और जो थोरेसिक वॉल के इनसाइड है और लंग्स के आउटसाइड बिल्कुल, उसको हम कहेंगे पैराइटल प्लूरा। जो आउटर वाली होगी लंग के उसको पैराइटल प्लूरा, और जो इनसाइड दी लंग्स होगी उसको हम कहेंगे विसरल प्लूरा। अब ये विसरल प्लूरा और पैराइटल प्लूरा, इनके बीच में स्पेस होता है, ठीक है, और यहाँ पे जो है वो हमारे पास एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, सीरस फ्लूइड, जो कि एक लुब्रिकेंट का काम करता है, ठीक है, मतलब फ्रिक्शन नहीं प्रोड्यूस होने देता। इसको हम कहते हैं प्लूरल कैविटी। यहाँ पे लिखा हुआ होगा, देखें। द इनर लेयर इज अटैच्ड टू द सरफेस ऑफ द लंग। इनर लेयर को हम कहेंगे
विसरल प्लूरा, while the outer layer lines the inner surface of the chest wall, जिसको हम कहेंगे parietal प्लूरा, and the diaphragm. It contains a pleural fluid. बीच में जो दो लेयर्स के बीच में जो है वो गैप है जिसको हम कहेंगे प्लूरल कैविटी, और जहाँ पे फ्लूइड प्रेजेंट होता है जो कि फ्रिक्शन को कम करवाता है लंग्स के दरमियान और चेस्ट वॉल के दरमियान, ताकि फ्रिक्शन प्रोड्यूस ना हो और लंग्स इजीली जो है वो कोलैप्स कर सकें, फिर अपनी पोजीशन में आ सकें, कॉन्ट्रैक्ट करें, रिलैक्स हो, तो इनमें कोई भी फ्रिक्शन प्रोड्यूस ना हो। अब ब्लड कैसे सर्कुलेट करता है हमारे पास लंग्स में, कैसे होती है ब्लड की सर्कुलेशन? अब ये हमारे पास एल्वुलाई प्रेजेंट है, ये हमारे पास एल्वुलर डक्ट है, यहाँ पे देखिए एल्वुलस सिंगुलर एक है, सही है। अब ब्लड सर्कुलेशन इन लंग्स, कि कैसे ब्लड जो है वो लंग्स से सर्कुलेट होता है और लंग्स में कैसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और ऑक्सीजनेटेड होता है, ठीक है, क्योंकि लंग्स में हमारे पास ऑक्सीजन पहुंचती है और वो फिर जाती है हमारे ब्लड में, गैसेस एक्सचेंज एल्वुलाई से ब्लड में जाती है, गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस होता है, तो ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड भी तो लंग्स में आती है, ठीक है, ये हम आज देखेंगे कि कैसे आती है और कैसे होता है। अब यहाँ पे थोड़ा मैं आपको ओवरव्यू देती हूँ हार्ट, क्योंकि हम हार्ट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे हार्ट, ठीक है। हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 आर्टरिया और 2 वेंट्रिकल, ये हमारे पास हार्ट है, 4 चैम्बर्स हैं जिसके राइट आर्टरिया, लेफ्ट आर्टरिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। अब हार्ट में हमारे पास जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है वो आता है राइट आर्टरिया में और राइट वेंट्रिकल में, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेफ्ट आर्टरिया में और लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब वो कैसे आता है वो मैं आपको बताती हूँ। अब हमारे पास वेन होती है, ठीक है, जैसे हमारे पास आर्टरीज आगे डिवाइड होती हैं आर्टेरियोल्स में, फिर ये और डिवाइड होती हैं कैपिलरीज में, फिर कैपिलरीज में एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन देती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं, फिर ये कैपिलरी से कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाएगी वेनियोल्स में, फिर वेनियोल्स मिलके क्या बनाएंगी एक वेन बनाएंगी, और काफ़ी सारी वेन हर ऑर्गन से मिलके कहाँ जाके खुलेंगी वेना केवा में, वेना केवा, ठीक है। अब आर्टेरियोल्स में हमारे पास होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और वेनियोल्स में हमारे पास होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरीज से आर्टेरियोल्स में गया, फिर कैपिलरीज में गया, कैपिलरीज में हुआ एक्सचेंज, ऑक्सीजन दी, कार्बन डाइऑक्साइड ली, ऑक्सीजन दी सेल को या टिश्यू को, जिसको भी ऑर्गन को, कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से ली, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाएगी वेनियोल्स में, फिर वेनियोल्स मिलके एक बड़ी वेन बनाएंगी, फिर हर ऑर्गन की वेन, ठीक है, हर ऑर्गन की वेन जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके और कहाँ खुलेगी वेना केवा में। अब जो पूरी ऊपर वाला पूरा पोर्शन है हमारा हेड, आईज, शोल्डर वगैरह जो भी है, वहाँ से जो वेन, सारी वेन मिलके जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आएंगी हार्ट के पास, वो होंगी सुपीरियर वेना केवा, और जो नीचे हमारी बॉडी का पोर्शन है लेग्स, एब्डोमिनल कैविटी, ये फुट वगैरह जो भी हैं, वहाँ से जो सारी मिलके हमारे पास किडनीज, लिवर, स्टमक, इंटेस्टाइन, वहाँ से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आएंगे हमारे पास वेन, वो होंगी इंफीरियर वेना केवा। अच्छा जी, आपने कॉन्सेप्ट तो पूरा पढ़ लिया, लेकिन भाई प्रैक्टिस कहाँ से करोगे? तो इस प्रैक्टिस के मसले को हल करने के लिए पंजाब का मंजर आप सब लोगों के लिए लेके आ रहा है बिल्कुल एग्जाम डिक्टो कॉपी रिलेटेड प्रैक्टिस ग्रैंड टेस्ट। इसके अंदर फिजिक्स के, केमिस्ट्री के आपके सारे चैप्टर वाइज हैं। अगर आपको एक्सेस करना है अभी डिस्क्रिप्शन में जाओ और अटेंड करो।
जो सीखा है उसको अप्लाई करो, तभी तो मार्क्स आएंगे। ठीक है। इसके अलावा अगर आपको नोट्स चाहिए, आपने कहा लेक्चर तो बहुत बड़ा है, हमें पेपर की तैयारी करनी है, तो इसके लिए अगर आपको नोट्स चाहिए, आप हमारे नोट्स बिल्कुल ये हाई क्वालिटी वाले प्रीमियम ले सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये आपको बिल्कुल फ्री में चाहिए, अभी डिस्क्रिप्शन में जाओ, तुम्हें व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक बना, तुम्हें हमारे व्हाट्सएप चैनल की लिंक बने, या तुम हमारे इस नंबर पे तुम्हें नजर आ रहा है, यहाँ पे नीचे ऊपर नंबर है, इस पे जाके मैसेज करो, उसमें हमें नोट्स हैं, हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे, और वहाँ पे सारे के सारे ऐसे हाई क्वालिटी प्रीमियम नोट्स का आपको मिलेगा एक्सेस, आपके चैप्टर 1 चैप्टर 2 फिजिक्स बायो केमिस्ट्री में तमाम सभी। ठीक है। इसके अलावा हमारे प्यारे बच्चे कहते हैं सर हमें अभी भी तैयारी नहीं हो रही है, हमें समझ नहीं आ रहा हम कैसे पेपर मिला है। तो जी, पंजाब का मंजन आपके लिए तमाम सब्जेक्ट्स की तैयारी करवाने के लिए पूरे के पूरे 5 सब्जेक्ट लेके आ चुका है, पूरी एक साल की बेच, सिर्फ और सिर्फ पूरे साल के 15,000 रुपए में। इस बेच के अंदर खास बात पता है क्या है? हम यहाँ पर राइटिंग मेथड सेशन करते हैं, जो कि एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन है। अगर आपको लिखना नहीं आता, आपको लिखना सिखाएंगे। एग्जामिनर आपके चाचू का बेटा तो है नहीं, आपको फ्री में मार्क्स देके चला जाए। तो हर सवाल को करने की टिप्स एंड ट्रिक्स होती है, स्टाइल होता है, पैटर्न होता है। तो हमारी टीम आपको चैप्टर टेस्ट, वो तमाम की तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स से कैसे चीज़ों को लिखें, पेपर की प्रेजेंटेशन कैसे हो, उसकी तैयारी, उसके अलावा 24/7 टीचर सपोर्ट, कोई भी किसी वक्त डाउट हो वो करो। और तुम्हें कहीं बाहर जाने का सर ही नहीं मारना। क्यों? क्योंकि एक हाई क्वालिटी प्रीमियम क्लासेस आपको घर बैठे ऑनलाइन मिल रही है। तो जी क्यों इन लोकल एकेडमियों में धक्का खाना है? तो ये हमारी टीम आपको सर्व कर रही है। अब ये एक बड़ी में खुल गई हैं, ठीक है। और अब ये दोनों मिलके जो नीचे वाली बॉडी का इंफीरियर और ऊपर वाली बॉडी से सुपीरियर, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ लेके आएंगी? दोनों राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में लेकर आई डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि राइट एट्रियम में और राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही होता है, इन दोनों में ऑक्सीजनेटेड होता है। अब ये राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ मूव करेगा? राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल से मैंने क्या बताया, आर्टरीज जो हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, और वेन्यूल्स जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। तो यहाँ पे एक आर्टरी निकलती है जिसको हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी मीन लंग्स। अब ये पूरी बॉडी में एक आर्टरी है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। ये सवाल आता है, विच आर्टरी कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड? कौन सी ऐसी आर्टरी है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है? पल्मोनरी आर्टरी। वरना सारी हमारी बॉडी की आर्टरीज हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही कैरी करती हैं, एक्सेप्ट एक पल्मोनरी आर्टरी, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती है। अब पल्मोनरी आर्टरी है तो लंग्स के पास ही लेके जाएगी। ये पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके कहाँ जाएगी? अब मुझे इस साइड बनाना चाहिए बट मैं इस साइड बना रही हूँ। कहाँ जाएगी? लंग्स में। ये हमारे पास 4 सपोज लंग्स प्रेजेंट है। अब आर्टरी है, ठीक है, आर्टरी कहाँ जाके खुलेगी? आर्टरियोल्स में डिवाइड होगी, आर्टरियोल से फिर कैपिलरीज में। अब आर्टरीज जो हैं वो लंग्स में आई, लंग्स में डिवाइड हुई आर्टरियोल्स में, फिर आर्टरियोल्स ये कहाँ डिवाइड हुई? कैपिलरीज में। और ये कैपिलरीज कहाँ जा, आर्टरियोल्स जो कैपिलरीज में डिवाइड होंगी, ये कैपिलरीज किसके अराउंड जाके खुलेंगी? एल्वुलाई। मतलब ये हमारे पास लंग्स में एल्वुलाई है, ये आर्टरियोल्स डिवाइड हुई कैपिलरीज में, और ये कैपिलरीज इसके सराउंड आ जाती हैं एल्वुलाई के। अब एल्वुलाई में हमने पढ़ा था क्या है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। और इस कैपिलरीज में अब होगा एक्सचेंज, क्योंकि आर्टरी में क्या था? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, ठीक है। आर्टरियोल्स में आया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, आर्टरियोल्स डिवाइड हुई कैपिलरीज में। अब एल्वुलाई के सराउंड जो कैपिलरीज हैं वो क्या करेंगी? एक्सचेंज करेंगी। एल्वुलाई से ऑक्सीजन कहाँ जाएगी? कैपिलरीज में। और कैपिलरीज में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ जाएगा? एल्वुलाई में। अब एल्वुलाई से तो डीऑक्सीजनेटेड चला गया बाहर, एक्सेल हो गई कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा होता है, तभी मैं बार बार टर्म डीऑक्सीजनेटेड यूज़ कर रही हूँ, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं है। अब एल्वुलाई में जो ऑक्सीजन थी वो आ गई कहाँ? कैपिलरीज में। और जो कैपिलरीज आर्टरियोल्स में कार्बन डाइऑक्साइड थी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, वो कहाँ आया?
हमारे पास एल्विलाई में। अब यहाँ से तो हो गई एक्सेल। अब कैपिलरीज में आ गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ से एक्सचेंज हो गया। अब कैपिलरीज आगे कहाँ डिवाइड होंगी? वेन्यूल्स में, जिसमें है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और वेन्यूल्स कहाँ जाके खुलेंगी? वेन में, एक बड़ी वेन में। अब वेन में तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड तो नहीं होता। तो वो कौन सी वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है? दिस इज पल्मोनरी वेन, जो कि लंग्स से आ रही है। पूरी बॉडी में जितनी भी वेन्स हैं, हमारी पूरी बॉडी में, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही कैरी करती हैं। वेन थी ना, वेना केवा, वेन सारी मिलके वेना केवा बनाई थी। तो वेना केवा तो सारी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है, जो कि हार्ट में लेकर आ रही है राइट एट्रियम के पास। तो वेन का तो फंक्शन यही है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करना, बट एक्सेप्ट एक वेन, पल्मोनरी वेन। मतलब एक पल्मोनरी आर्टरी है जो कि जिसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करना चाहिए, बट वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है। कहाँ लेके आ रही है? लंग्स तक। और लंग्स से वेन निकल रही है जिसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करना चाहिए, बट वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है। ठीक है, अब ये पल्मोनरी वेन जिसके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, अब ये पूरी बॉडी में कैसे, बॉडी को तो कार्बन डाइऑक्साइड तो रिमूव हो गई, ऑक्सीजन चाहिए ना। अब ये पल्मोनरी वेन कहाँ जाके खुलेगी? लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में खुली। अब लेफ्ट एट्रियम में फॉर सपोज ये हमारे पास है पल्मोनरी वेन, ये कहाँ खुली? लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से कहाँ है? लेफ्ट वेंट्रिकल। अब हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच गया है, क्योंकि मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था कि लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या आता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और वो कहाँ से आएगा? पल्मोनरी वेन से। पहले इस पोर्शन में आएगा हार्ट के, फिर हार्ट से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से, क्योंकि जैसे वेना केवा बड़ी है, जैसे वेना केवा सबसे लार्जेस्ट वेन है जो कि कैरी कर रही है पूरी नीचे वाले बॉडी के पोर्शन से ऊपर वाले बॉडी के पोर्शन से, ऐसे ही एओर्टा है जो सबसे लार्जेस्ट है। अब वो डिवाइड होगी आर्टरीज में, फिर आर्टेरियोल्स में। तो यहाँ से लेफ्ट वेंट्री, क्योंकि एओर्टा को तो आर्टरीज का तो काम ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करना, ठीक है। तो यहाँ से एक बड़ी एओर्टा निकलती है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है कहाँ तक? ब्लड तक। सिस्टमिक सर्कुलेशन, मतलब पूरी बॉडी की सर्कुलेशन। यहाँ पे एओर्टा निकलेगी जो कि क्या कराएगी? सिस्टमिक सर्कुलेशन, मतलब पूरी बॉडी को ब्लड जाएगा ऑक्सीजनेटेड, ब्लड में आ गया। अब ये ब्लड जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ ऑक्सीजन देगा। तो जो एओर्टा से ब्लड जाता है पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड, उसको कहते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। और जो हमारे पास राइट एट्रिया और लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट राइट वेंट्रिकल, वहाँ से जो ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जा रहा था, वो हमारे, और जो लंग्स से निकल रहा था पल्मोनरी वेन के थ्रू, ठीक है, फिर दोबारा जो है हार्ट के लेफ्ट चैम्बर में आ रहा था, इसको हम कहेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब लंग्स में देखा कैसे अपना फंक्शन परफॉर्म हो रहा है कि पल्मोनरी आर्टरी आई, आर्टरियोल्स में ब्रेक डाउन हुई, फिर इसने एल्विलाई के अराउंड कैपिलरीज बनाई, फिर कैपिलरीज में एक्सचेंज हुआ, फिर वेन्यूल्स बनी, फिर वेन बनी एक, फिर पूरी हार्ट में आया, फिर वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट हुआ। अब हम देखते हैं कि लिखा हुआ क्या है। पल्मोनरी आर्टरी जो कि लंग्स से निकल रही थी, क्या लेके? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके। कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स। हार्ट से कहाँ लेके जाएगी अब ये पल्मोनरी आर्टरी? लंग्स तक, ऑक्सीजनेटेड होने के लिए। इनसाइड ईच लंग द पल्मोनरी आर्टरी डिवाइड इनटू स्मॉलर आर्टरियोल्स। लंग्स में जाने के बाद पल्मोनरी आर्टरी कहाँ डिवाइड होगी? आर्टरियोल्स में। और ये आर्टरियोल्स फर्दर डिवाइड होंगी किसमें? कैपिलरीज में, जो कि एल्विलाई के अराउंड होंगी। ये देखिए एल्विलाई है और इसके अराउंड जो है ये आर्टरियोल, ठीक है, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ एंटर होगा? आर्टरियोल में। फिर ये कैपिलरीज हैं एल्विलाई के अराउंड। आफ्टर सराउंडिंग द एल्विलाई, एल्विलाई को जो घेरे रखी हैं, अब यहाँ पे जो एक्सचेंज का प्रोसेस होगा
द कैपिलरीज ज्वाइन टू फॉर्म वेन्यूल, ये कैपिलरीज मिलके ये देखिए एक वेन्यूल बना दे जिसमें है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। द वेन्यूल्स ज्वाइन टू फॉर्म पल्मोनरी वेन, हमने पढ़ा एक्सेप्ट एक वेन है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, जो कि लंग्स से आती है, वो है पल्मोनरी वेन, विच कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड बैक टू दी हार्ट, और वो कहाँ लेके आएगी, हार्ट में। फिर हार्ट क्या करेगी, फिर हार्ट में आई पल्मोनरी वेन से लेफ्ट एट्रियम में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर यहाँ से एओर्टा निकलेगी बड़ी, फिर एओर्टा क्या करेगी, जिसके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो पूरी बॉडी में ब्लड में सर्कुलेट करेगी ऑक्सीजन का, जिसको हम कहते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन।